अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, आज हम दहम जमात साइंस फ़र्स्ट का अमली खाका नंबर 4, इसमें हमें जो चीज़ देखनी है वो अरिहंस का तेज़ाब, असास का नज़रिया, तेज़ाब और असास का इर्तिकाज़, महलूल का पीएच, तेज़ाब और असास का पीएच और नमकियात, ये चीज़ें हमको पढ़नी है। इसमें देखिए यहाँ पर दी हुई शय तेज़ाब है, असास, ये मज़हर की मदद से पहचानी जा सकती है। अब तेज़ाब या असास को हमको पहचानने के लिए कुछ मज़हर इस्तेमाल किए जाते हैं, कुछ चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं जिसकी मदद से हम पहचान सकते हैं कि अशिया तेज़ाब है या असास है। उसमें एक चीज़ आप सबसे पहले जानते हैं, जो बचपन आपने छोटी क्लासों में पढ़ चुका होगा, लिटमस पेपर का इस्तेमाल किया जाता है। लिटमस पेपर दो तरह के होते हैं, ब्लू और लाल, नीला और लाल लिटमस पेपर होता है। तो यहाँ आपको दिख रहा है पहली शक्ल के अंदर, पहली शक्ल में यहाँ दिया है कि ये एसिडिक सॉल्यूशन है, तेज़ाबी महलूल है। तो इस तेज़ाबी महलूल में लिटमस पेपर नीला है, नीला लिटमस पेपर लाल हो जा रहा है। और दूसरे बीकर में आपको दिया गया है कि यहाँ पर असासी महलूल है, बेसिक सॉल्यूशन है, इसमें लाल लिटमस पेपर अंदर जाकर नीला हो जा रहा है। तो इसकी पहचान ये है कि अगर ब्लू लिटमस अगर लाल हो जाए तो हम कहेंगे कि वो तेज़ाबी महलूल है, और अगर लाल लिटमस पेपर नीला हो जाए तो हम कहेंगे कि ये असासी महलूल है। इसी तरह यहाँ पर एक यूनिवर्सल पीएच पेपर दिया है। यूनिवर्सल पीएच पेपर में भी हम अगर यूनिवर्सल पीएच पेपर का कोई एक ही कलर होता है, उस पेपर को अगर हम सॉल्यूशन में डालेंगे तो देखिए बेसिक सॉल्यूशन में अगर है तो उसका कलर बिल्कुल जामुनी हो चुका है। तो अब यहाँ पर इसके लिए हमारे पास में एक चार्ट दिया हुआ है इसके पहचानने के लिए कि यूनिवर्सल पीएच पेपर में हमें ये पहचानने के लिए कि ये तेज़ाब है, असास है, उसके लिए हमें एक चार्ट दिया गया है कि यहाँ से इसके रंग की मदद से हम पहचान सकते हैं कि ये तेज़ाब है या असास है, और किस नौयत का तेज़ाब है या किस नौयत का असास है। लिटमस पेपर में से हम ये पहचान सकते हैं कि तेज़ाब है या असास है, लेकिन यहाँ पर इसकी तेज़ाबियत और इसकी असासियत की जो ताकत होती है या कवी और कमज़ोर, उसकी भी हम पहचान कर सकते हैं। यहाँ पर दिख रहा है कि लिटमस पेपर को हमने पीएच पेपर को हमने डाला तो बिल्कुल जो है जामुनी कलर हो गया, तो वो बिल्कुल ऊपर है। तो ये जो है अल्कलाइन है, मतलब असासी शय है। और जब उसका रंग हरा, बिल्कुल हरा हो, तो वो जो महलूल होगा वो महलूल न्यूट्रल होगा, मोतदिल होगा, ना तेज़ाब होगा ना असास होगा। और उसके बाद से धीरे धीरे करके उसकी जो हरापन है कम होते होते बिल्कुल सुर्ख हो जाए, बिल्कुल लाल हो जाए, तो हम कहेंगे कि ये जो है तेज़ाब है। तो ये इस तरह से हमको कलर का चार्ट दिया गया, इसकी मदद से हम पहचान सकते हैं अशिया की तेज़ाबियत और असासियत का अंदाज़ा हम लगा सकते हैं कि उनकी तेज़ाबियत कितनी है और असासियत भी कितनी है। अब इसके अलावा देखिए यहाँ पर एक टेबल दिया गया है। इस टेबल के अंदर अशिया दी है, तेज़ाब या असास। तेज़ाब का जायका तुर्श होता है, और लिटमस में नीला भी सुर्ख हो जाएगा, नीला लिटमस का सुर्ख हो जाता है, और हल्दी जो है वो ज़र्द रंग की हो जाती है। मिथाइल ऑरेंज इसमें गुलाबी हो जाता है, और फिनोल्फ्थलीन बेरंग हो जाता है। तो ये तेज़ाब को पहचानने के लिए मज़हर है। उसी तरह असास का जायका तल्ख होता है, और इसमें सुर्ख लिटमस नीला हो जाता है, और हल्दी का रंग सुर्ख हो जाता है, लाल हो जाता है। और इसी तरह मिथाइल ऑरेंज का रंग ज़र्द हो जाता है, और फिनोल्फ्थलीन का रंग इसमें गुलाबी हो जाता है। असास में गुलाबी रहता है और तेज़ाब में बेरंग हो जाता है। तो अरिहंस का तेज़ाब और असास का नज़रिया। तेज़ाब एक ऐसी शय है जो पानी में हल होने पर उस महलूल में H+ हाइड्रोजन आयन, H+ आयन जैसा मखसूस कैटायन तैयार करता है। कि यहाँ पर इस तेज़ाब की वजह से पानी में H+ आयन तैयार होंगे, जैसे मसलन HCl, H2SO4 और H2CO3, ये तेज़ाब की मिसालें हैं। ये पानी में जब हल होगी तो यहाँ पर H+ आयन तैयार होंगे। और इसी तरह जब असास है, असास एक ऐसी शय है जो पानी में हल होने पर इस महलूल में OH-
हाइड्रोक्साइड आयन जैसा मखसूस एनायन तैयार होता है। तेज़ाब में H+ आयन और असास में OH- आयन तैयार होता है। इसकी मिसाल दी गई है NaOH और CaOH2। तो इससे हम पहचान सकते हैं कि ये जो है असास है। तो NaOH का दिया हुआ है, NaOH सॉलिड होता है, इसको पानी में डाला जाए तो इसका इफ्तराक होगा और Na+ और OH- आयन हमको हासिल होंगे। अब अगला टॉपिक दिया गया है आबी महलूल में तेज़ाब और असास के आयन शुद्धगी इफ्तराक की बिना पर जमातबंदी। अब तेज़ाब और असास की आयन शुद्धगी इफ्तराक की बिना पर जमातबंदी कैसी होगी? जैसे यहाँ दिया हुआ है कभी तेज़ाब या असास। कभी तेज़ाब या असास पानी में मुकम्मल आयन शुद्धगी होती है, पानी में बिल्कुल इनका इफ्तराक हो जाता है, इनकी आयन शुद्धगी मुकम्मल हो जाती है। जैसे मिसाल दी है NaOH, ये कभी असास है, और HCl ये कभी तेज़ाब है। अब यहाँ पे HCl में L जो कैपिटल दिया गया, हालांकि L स्मॉल रहना चाहिए। चलिए, कमज़ोर तेज़ाब और असास, इसमें पानी में नामुकम्मल आयन शुद्धगी होती है। इनकी आयन शुद्धगी जो नामुकम्मल होती है, जैसे मिसाल दिया गया है NH3, ये एक तेज़ाब है, और CH3OH ये असास है। इनकी आयन शुद्धगी नामुकम्मल होगी। अब अलकली किसे कहते हैं? अलकली ऐसा असास है जो पानी में मुकम्मल तौर पर हल हो जाता है। जो असास पानी में ज़्यादा मकदार में हल पजीर होते हैं, जो पानी में ज़्यादा मकदार में हल पजीर होते हैं, उन्हें हम अलकली कहते हैं। अब ये सिर्फ असास ही होते हैं, तेज़ाब नहीं होते। अलकली ऐसे असास जो पानी में उनकी मकदार हल होने की ज़्यादा होती है, जैसे KOH और NaOH। तो तेज़ाब और असास का इर्तिकाज़ एक लीमू के दो मसावी हिस्से कीजिए। अब इसमें इर्तिकाज़ दिया गया है कि इसको हम कैसे पहचानेंगे। एक लीमू के दो हिस्से कीजिए और हर एक हिस्से का रस दो अलग बीकर में लीजिए। एक बीकर में 10 मिलीलीटर और दूसरे बीकर में 20 मिलीलीटर पानी लीजिए। एक बीकर में पानी कम 10 मिलीलीटर और दूसरे बीकर में हम 20 मिलीलीटर पानी ले रहे हैं, मतलब पानी ज़्यादा ले रहे हैं। दोनों बीकर के महलूल को अच्छी तरह हिलाइए। अब दोनों में आपने क्या लिया है? पहले तो आधा आधा नींबू में आपने निचोड़ा है। एक में 10 मिलीलीटर पानी लिया है, एक में 20 मिलीलीटर पानी लिया है। अब दोनों बीकर को अच्छी तरह हिलाया और चखिए, क्या दोनों बीकर के महलूल का जायका में फ़र्क होगा या नहीं होगा। जब हम चखेंगे तो हमको ख़ुद इसका अंदाज़ा होगा। जिसमें हमने कम पानी डाला है उसका खट्टापन ज़्यादा होगा, और जिसमें ज़्यादा पानी डाला है उसका खट्टापन कम होगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि 10 ml में ज़्यादा खट्टा और 20 ml में कम खट्टा। और इसकी वजह क्या है कि मुहल्लिल की कम मिकदार है। जो जिस चीज़ में वो शय हल हो रही है, मुहल्लिल कहते हैं उसे, उसकी मिकदार कम है, और यहाँ पर मुहल्लिल की मिकदार ज़्यादा है। जैसे पानी यहाँ मुहल्लिल है, उसकी मिकदार यहाँ पर ज़्यादा है। और इसलिए हम 10 ml का जो नींबू का रस हमने जो निचोड़ कर जो पानी में डाला था, उसको हम लोग मुर्तकिज़ महलूल कहेंगे, और जिसमें पानी ज़्यादा था उसे हम हल्काया महलूल करेंगे। तो इस तरह से हमको अंदाज़ा होता है कि इस तरह हम कह सकते हैं कि कौन सी चीज़ मुर्तकिज़ है और कौन सी चीज़ हल्काया है। मतलब उसमें पानी की मिकदार जिसमें ज़्यादा रहेगी वो हल्काया होगी, जिसमें कम होगी या नहीं होगी तो वो मुर्तकिज़ होगी। अब महलूल का पीएच पानी में तेज़ाब और असास के हल होने पर कम या ज़्यादा मिकदार में तहलील होती है। तेज़ाब और असास कम या ज़्यादा मिकदार में हल होगी, और बिलतरतीब H+ और OH- आयन तैयार होते हैं। तेज़ाब में H+ और असास में OH- आयन तैयार होते हैं। अब तमाम कुदरती आबी महलूलों में H+ और OH- आयन मुख्तलिफ़ मिकदार में दस्तयाब होते हैं। इनकी मिकदार मुख्तलिफ होगी, इस लिहाज से इन महलूलों की खसूसियत तय होती है। तो इस लिहाज से हम क्या कहेंगे कि इनकी खसूसियत तय होगी कि कितना किसमें H+ और OH- आयन तैयार हुए हैं, या उनकी मिकदार कितनी है। ज़्यादा मिकदार होगी, जैसे H+ आयन की मिकदार ज़्यादा अगर होगी तो वो उसका रंग बिल्कुल लाल होगा और वो तेज़ाब होगा। और वैसे ही जिसमें OH- की मिकदार ज़्यादा होगी तो वो बिल्कुल जामनी, उसका रंग बिल्कुल जामनी होगा और वो असास होगा। इसमें रंग करके दिया गया है कि महलूल के अंदर उसका रंग इसका कैसा होता है, ये रंग दिया गया है यहाँ पर। तो आयनों का इफ्तराक, अलहदगी, बर्क पाशीदगी,
अब बिजली गुजारने पर आयनों का इफ्तराक या आयनों का अलहदा होना, आयनों का अलग अलग होना, तो उसको हम लोग जो है बर्क पाशीदगी कहते हैं। बर्क के गुजारने पर इसमें जो आयनों का आयन अलग अलग होते हैं, जैसे यहाँ पर कॉपर सल्फेट दिया गया है और यहाँ पर दो रॉड इस्तेमाल की गई है, कॉपर की है, कार्बन की है। Cu+ कॉपर और C- कार्बन के 2 रॉड इसमें इस्तेमाल किए गए हैं। जैसे इसमें बरकी रॉ गुजारी जाती है तो हमें मनफी बरकी रे पर कॉपर Cu2+ इसके आयन दिखते हैं, +2 इलेक्ट्रॉन दिखता है। और मजबूत बरकीरे पर CuSH, चूँकि मजबूत बरकीरे पर क्या है, यहाँ पर जो है मनफी बरकीरे पर क्या हो रहा है कि Cu2+ आयन और इलेक्ट्रॉन जमा होने की वजह से वहाँ पर कॉपर सॉलिड शक्ल में जमा हो जा रहा है। तो इस तरह से यहाँ पर क्या हो, कार्बन के उसके ऊपर जो है कॉपर सॉलिड शक्ल में जमा हो जाएगा। और मजबूत बरकीरे पर क्या होगा कि यहाँ पर कॉपर सॉलिड शक्ल में है और निकलकर Cu2+ आयन में तब्दील होगा और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से अलहदा होंगे। तो इस तरह से इसकी बर्क पाशीदगी होती है। ठीक है इंशाल्लाह। अब इसमें आइए मशक़रा दिया गया है। मंदरजेल झेल कीमियाई मसावतों की बिना पर तेज़ाब और असास पहचानिए। बिल्कुल आसान सी बात है। जहाँ पर H+ आयन तैयार हुआ है वो तेज़ाब है, जहाँ पर OH- आयन तैयार हुआ है वो असास है। मंदरजेल में क्या हो रहा है, वजह के साथ बताइए। खाने का सोडा लेकर इसमें नींबू का रस मिलाया। अब खाने का सोडा असास है, नींबू तेज़ाब है। तो जब हम तेज़ाब और असास का मिलाप करते हैं तो नमक तैयार होता है। तो इस तरह हम कहेंगे कि इनको मिलाने पर नमक हासिल होगा। 2 ml हल्काया HCl में लिटमस के टुकड़े डालें। अब HCl चूँकि तेज़ाब है, अब HCl तेज़ाब है तो इसमें लिटमस के टुकड़े डालेंगे तो ब्लू लिटमस का रंग सुर्ख हो जाएगा। ये बहुत आसान सी बात है। बर्क पाशीदगी के आले में हल्का सल्फ्यूरिक एसिड के महलूल में बरकी रॉ गुजारी गई। जब इससे बरकी रॉ बर्क पाशीदगी के अंदर हल्का सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर बरकी रॉ गुजारी गई, जब बरकी रॉ से गुजारी जाती है तो इसमें होगा कैथोड पर से H जो हाइड्रोजन गैस निकलेगी और एनोड से ऑक्सीजन गैस पास होगी, रिलीज़ होगी। अब यहाँ पर तीसरा सवाल दिया, मुंदरज झेल बयानात को दुरुस्त करके लिखिए। pH मीटर पर तेज़ाब की कदर 0 से 7 तक बढ़ती जाती है। तेज़ाब की कदर pH मीटर पर 0 से 7 तक बढ़ती जाती है। तो हम pH मीटर पर तेज़ाब की कदर 0 से 7 तक बढ़ती जाती नहीं है, बल्कि pH मीटर पर हम कहेंगे कि तेज़ाब की कदर 7 से 0 की तरफ तक बढ़ती जाती है। खून तेज़ाबी शय है। अब इसको मालूम कर सकते हैं, खून हमारा तेज़ाबी शय है या असासी शय है। खून जो है हल्का असासी होता है। खून में हल्की सी असासियत पाई जाती है। ये मोतदिल भी नहीं है, लेकिन हल्की सी इसमें असासियत पाई जाती है। तो खून को हम लिखेंगे कि खून जो है असासियत पाई जाती है। हमारे मैदे की तेज़ाबियत को कम करने के लिए चूना इस्तेमाल करते हैं। हम हमारे मैदे की असासियत को कम करने के लिए किसी असासी शय को इस्तेमाल करते हैं। जो शय हमारे मैदे के अंदर अगर तेज़ाबियत जमा हो गई है तो उसको कम करने के लिए हम असासी शय इस्तेमाल करते हैं। मंदरज झेल अशिया की 1, 2 शय तेज़ाबी और असासी में दर्जा बंदी कीजिए। आप तेज़ाब और असास में इनकी दर्जा बंदी करना है तो देखिए, जहाँ पर H होगा तो वो तेज़ाब है और जहाँ पर OH होगा वो असास है। तो इस तरह से आप उसकी दर्जा बंदी तेज़ाब और असास में कर सकते हैं। तो इसमें इतना ही था। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे अगली एक्टिविटी के साथ, अमली खाके के साथ। जब तक के लिए हम आपकी वीडियो को देखते रहें और इसमें जो भी बात आप कहना चाहते हैं कमेंट के ज़रिए से हमें ज़रूर बताएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।